आज की दुनिया में पैसा केवल कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरह से समझना और उपयोग करना भी जरूरी है। वित्त, फाइनेंस का मतलब है पैसे का प्रबंधन करना। इसमें कमाई, इनकम, खर्च, एक्सपेंसेस, बचत, सेविंग्स और निवेश, इन्वेस्टमेंट सब शामिल होते हैं। चलिए इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं। एक, आय, इनकम। आय वह धन है जो हमें किसी काम, व्यवसाय या निवेश से मिलता है। यह वेतन, नौकरी, व्यापार, किराया या ब्याज के रूप में हो सकती है। आय को दो भागों में बांटा जाता है। सक्रिय आय, एक्टिव इनकम जो हमें सीधे काम करने पर मिलती है, जैसे नौकरी का वेतन। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम जो बिना लगातार काम किए आती है, जैसे किराए से आय, शेयर का डिविडेंड या एफडी का ब्याज। दो, खर्च, एक्सपेंसेस। आय का वह हिस्सा जिसे हम जरूरत या इच्छा पूरी करने में खर्च करते हैं, उसे खर्च कहते हैं। खर्च दो प्रकार के होते हैं। जरूरी खर्च, जैसे भोजन, घर का किराया, बिजली पानी का बिल। अनावश्यक खर्च, जैसे महंगे शौक, ब्रांडेड सामान, लग्जरी चीजें। सही वित्तीय प्रबंधन के लिए हमें खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीन, बचत, सेविंग्स। जब हम अपनी आय से खर्च घटाते हैं, तो जो धन बचता है उसे बचत कहते हैं। बचत का महत्व यह है कि यह भविष्य की सुरक्षा देती है। उदाहरण के लिए, आपातकालीन स्थिति, नौकरी छूटना या किसी बड़े खर्च के लिए बचत काम आती है। एक आम नियम है, पहले बचत करो, फिर खर्च करो। चार, निवेश, इन्वेस्टमेंट। केवल बचत करने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे निवेश करना जरूरी है। निवेश का मतलब है अपने पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना जहां से भविष्य में अधिक आय मिले। निवेश के विकल्प कई है। बैंक जमा, एफडी, आरडी, सुरक्षित पर कम रिटर्न। शेयर बाजार, जोखिम अधिक पर रिटर्न भी ज्यादा। म्यूचुअल फंड, विशेषज्ञ द्वारा प्रबंधित, संतुलित विकल्प। सोना और अचल संपत्ति, पारंपरिक और सुरक्षित निवेश। पांच, बजट, बजट एक योजना है जिसमें हम अपनी आय और खर्च को संतुलित करते हैं। बजट बनाने से हमें यह पता चलता है कि कहाँ जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और बचत कहाँ बढ़ाई जा सकती है। छह, ऋण, लोन, डेट। कभी कभी हमें पैसे की जरूरत होती है, तब हम बैंक या किसी संस्था से ऋण लेते हैं। ऋण समझदारी से लिया जाए तो फायदेमंद हो सकता है, जैसे शिक्षा लो।